नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ बिताए समय को साझा किए माले के आगम राम। उन्होंने कहा, गुरुजी बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान थे। दादा, गुरुजी के साथ तो बहुत बहुत दिन आप बिताए होंगे, कुछ अनुभव साझा कीजिए ना। शुरुआत कहाँ से हुआ था गुरुजी से भेंट? देखिए, गुरुजी से हम लोगों का मुलाकात उस समय हम लोगों का ऑफिस हुआ करता था शामपुर थापर नगर जो स्टेशन है उसके बगल में ही बिहार कुलेरी कामगार यूनियन का कार्यालय था और एक तरह से कहा जाए तो एमसीसी का भी कार्यालय था। तो उस कार्यालय में ही हम लोग रहते थे और उस कार्यालय में आपका तत्कालीन विधायक जो है के चटर्जी वो भी कभी कभी आते थे, क्योंकि उनका भी कोई निश्चित घर नहीं था। कभी कार्यालय में, कभी कहीं मायने रह जाते थे। तो गुरुजी तमाम जगहों से घूम करके सप्ताह में कम से कम 1-2 बार वहाँ पर आ जाते थे। थापर नगर ऑफिस में वहाँ पर आते थे, वहीं पर रात भर रहते थे और राजनीतिक चर्चा, सांगठनिक चर्चा, यूनियन के संबंध में चर्चा और यूनियन की बैठक में भी वो भाग लेते थे। और निरसा से बहुत ही गहरा लगाव था, उनका संबंध भी था। वो तमाम कुलेरी के कार्यकर्ताओं को पहचानते थे और गांव के भी जो प्रमुख लोग थे, कार्यकर्ता थे, लाल झंडा के हो, हरा झंडा के हो, वो बाई नेम सबको पहचानते थे। तो हम लोगों का मुलाकात वहीं से हुआ और उसी मुलाकात के बाद वो समाज सुधार उस समय तीव्र गति से चल रहा था, उनका आदिवासी सुधार का कार्यक्रम और महाजनी और सूदखोरी प्रथा के खिलाफ भी माने उनका कार्यक्रम चल रहा था। तो हम लोग देखे हैं, माने उस समय बिल्कुल बात सत्य है, अखबारों में भी आई है कि जो जमींदार महाजन थे वो आदिवासियों की ज़मीन माने हड़प लिया करते थे। वो बेचारे निरी शिक्षित होते थे और आदिवासी मन में कोई उन लोगों का छल कपट नहीं रहता था, सीधा साधा। तो कागज़ अंगूठा पर लगवा लेते थे कागज़ पर और बाद में ज़मीन 2-4 साल के बोलते थे तो हमारा हो गया। ज़मीन आदिवासी लोग रोपते आते थे, अपना ज़मीन पर धान का फसल लगाते थे, धान का ही फसल होता था मुख्य रूप से। तो उस समय महाजन लोग कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जब धान का फसल काटने का टाइम आता था तो महाजन लोग उस फसल को कटवा लेते थे। तब गुरुजी ने इसके खिलाफ लोगों को जागरूक किया और जागरूक करने के बाद जो काफ़ी सघन आदिवासी गांव हैं उन पर माने एक ऐलान हुआ कि नहीं, जब धान काटने का समय होगा तो पूरा गांव के लोग और आसपास के लोग, तमाम जगह के लोग इकट्ठा होंगे। और हम लोग देखे हैं कि तभी सभी जगह जब डुगडुगी बजता था तो तमाम आदिवासी लोग पहुंच जाते थे और खेत के किनारे किनारे सब लोग बैठे रहते थे और लोग अपना धान काटते थे और पूरे गांव में उसका बंटवारा होता था। गुरुजी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, एकदम साधारण, सबसे मिलते थे। और एक बार उनका माने कार्यक्रम था बेनागढ़िया में, तो उनके पास साधन नहीं था या माने जीप खराब हो गया था और एक ड्राइवर था उनका चिरकुंडा का ही था, गोराई लड़का का नाम याद नहीं पड़ रहा है। तो हमको बोले चलिए मास्टर जी, माने हम लोग आते हैं बेनागढ़िया। तो बेनागढ़िया जाने के क्रम में वो गभला मोड़ पर एक आदिवासी मिले। तो आदिवासी मिले तो बहुत ही शराब माने पिए हुए थे और रोड पर ही खड़े थे। तो गुरुजी उतर के उनको तो ज़बरदस्त पिटाई किए और पिटाई करने के बाद फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद माने 50 फीट का ही दूरी पर एक और आदिवासी रोड पर लेटे हुए थे, पूरा शराब पी के एकदम मस्त थे, रोड छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। उनको भी माने खूब पिटाई की और बगल में एक तो उधर था, रोड से किनारे हटा के फेंक दिए। तो शराबखोरी के बहुत ही माने वो विरुद्ध थे, शराब पीने वालों को वो पीटते ही थे। तो उस समय उनका पिटाई को भी लोग आशीर्वाद समझते थे। उनका रुतबा ऐसा था कि उनको भगवान का दर्जा प्राप्त था। आदिवासी गाँवों में हम लोग देखे माने उनको एक भगवान की तरह। और उस पिटाई के बाद जब पता चलता था लोगों को कि हमारा पिटाई गुरुजी आके किए हैं, तब उन लोगों को लगता था कि साक्षात भगवान हमारा गलती को देख लिए है। इस तरह का उनका रुतबा था। तो बहुत ही कठिन परिस्थिति में वो जीप तो उनके पास था, लेकिन तेल कौन भराएगा, तेल का भी जुगाड़ नहीं था।
तो कोई कार्यकर्ता के पास गए, चाहे मैंने कहीं ब्लॉक में वीडियो को बोले भाई इसमें तेल भरा दो, ऐसे करके ऊपर हम लोग देखते थे पूरे झारखंड का दौरा। अब वहाँ धनबाद में हैं, कल चाईबासा चले गए, परसों दुमका चले गए, इस तरह से हमारे तमाम जगहों पर सरायकिला चले गए, खरसवा चले गए, खास करके उत्तरी छोटा नागपुर में वो ज़्यादा केंद्रित रूप से मैंने वो उनका सघन दौरा होता था और विभिन्न जगहों पर हमारे लोगों को गोलबंद करते थे। और गोलबंद करके एक तरह से देखा जाए कि झारखंड के आदिवासियों को जगाने का काम उन्होंने किए, आदिवासियों के साथ साथ यहाँ के निवासी जो हैं उनको भी जगाने का काम किए। और उनके बारे में मिथ्या प्रचार है कि केवल आदिवासी और यहाँ के निवासियों का ही वो साथ देते हैं। वो तमाम लोगों को, मजदूरों के पक्ष में भी जो शोषित पीड़ित हैं उनके पक्ष में भी वो खड़ा होते थे और खड़ा होकर उस लड़ाई, कोलेरियो में भी लड़ाई में वो साथ रहते थे। जब आह्वान होता था, जब हम लोग देखते थे कि नहीं उस तरह का ही है, तो उसमें वो भाग लेते थे, कारखाना की मीटिंग में भाग लेते थे। उस समय बहुत सारे कारखाना, कल कारखाने धनबाद इलाके में चलते थे, रिफैक्ट्री हो, हार्डकोक हो, ब्रिक्स हो, माने ब्रिकेट हो, इंजीनियरिंग कारखाना हो, बहुत सारे कारखाना थे। तो उनकी लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई में भी हिस्सा लेते थे और मजदूरों के प्रति भी उनका वही लगाव था, चाहे यहाँ के मजदूर हो चाहे कहीं के मजदूर हो। वो शोषित, एक्चुअली माने शोषित पीड़ित का लड़ाई लड़ते थे, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं था। तो सब मिला जुला के देखा जाए कि वो झारखंड के सर्वमान्य नेता थे और उतना बड़ा आदिवासी नेता माने हुआ आज तक हमारे देश में न पैदा हुआ है न होगा। और उनका कर्म भूमि केवल एक जगह नहीं था, सभी जगहों पर जाते थे और उतने ही लोकप्रिय सारी जगहों पर था। अंतिम मुलाकात कब था सर आपका? अंतिम मुलाकात हम लोगों का हुआ आपको बोकारो में। तो बोकारो में मुलाकात हुआ, हम लोग गए हुए थे। कोलेरी में बहुत सारे लोगों को काम से हटा दिया गया था, मैनेजमेंट नागा के नाम पर हटा दिया गया था। ऐसे करीब मुगवा क्षेत्र में 1000 से ज़्यादा लोग थे, 1500 लोग थे। उस समय मैन पावर भी आपका करीब 35-40 हज़ार हुआ करता था, केवल कोलेरी के मजदूरों। बाकी मजदूर भी बहुत संख्या में थे। तो कोलेरी मजदूरों को हटा दिया गया था। तो हम लोग गए, माने हम भी थे, 1-2 आदमी और थे। तो उनसे बात करने के लिए गए तो वो तुरंत हम लोगों को लेके अपना फार्म हाउस क्या कहा जाए, वो बगल में आपका एक नाला जैसा है, उसके किनारे माने उनका यही तमाम सब्जी वब्जी लगा हुआ था। तो लेके वहीं पर चले गए और वहीं माने नाले के किनारे ही बात हुए। हम लोग बोले गुरुजी ऐसा बात है, मैनेजमेंट, उस समय वो कोयला मंत्री थे। तो कोयला मंत्री के हैसियत से हम लोग बोले कि ऐसा बात है, माने बहुत सारे लोगों को नागा के नाम पर हटा दिया गया और उसमें ख़ास करके गरीब तबके के लोग हैं, आदिवासी हैं और यहाँ के दलित लोग हैं और वो निरक्षर पाए रहते हैं। तो उन लोगों को माने अगर फिर से काम में लिया जाता तो उन लोगों को रोजी रोजगार का एक साधन होता। उनका शारीरिक फिटनेस को देखते हुए अगर काम पर रख लिया जाता तो उन्होंने ठीक है माने इसको हम देखते हैं। तो उन्होंने दिल्ली जाने के बाद एक ऑर्डर करवाया कि नहीं, जितने भी माने आपका नागा वाले लोग हैं, एब्सेंटिज्म वाले लोग हैं, उनको बुला करके उसका स्क्रीनिंग करके कि आदमी सही है कि नहीं है, स्क्रीनिंग करके तमाम लोगों को काम में ले लिया जाए। इसके बाद ये सिलसिला चला। जो लोग आपका स्क्रीनिंग में अपीयर हुए, सामने आए, वैसे हम लगते हैं बहुत सारे लोगों को फिर से रोज़गार मिला और वो लोग माने काम करने लगे। बहुत सारे लोग तो रिटायर हो गए, लेकिन ये नियोजन दिलाने का उन्होंने काम किया। वही हमको लगता है कि उसी समय माने अंतिम भेंट हुआ, और तो याद नहीं पड़ता है। और इसके पहले एक बार भेंट हुआ था, उस समय बहुत दिन हो गया, हेमंत का शादी में हम लोग रांची गए हुए थे, तो उसमें तमाम लोग आए हुए थे, तो उस समय भी भेंट हुआ था। तो वही बहुत ही आत्मीयता से मिलते थे और माने जैसे माने एक मित्रवत व्यवहार, खास करके हम लोगों के साथ पुराना वही बात, पुराने दिनों का बात उनको याद था और चर्चा माने करते थे। बोकारो में तो करीब 2-2.5 घंटा वही बात हुआ। हम लोग सब मिला जुला के जो अनुभव हम लोगों का है कि गरीबों के प्रति उनका दिल में बहुत ही दर्द था।
क्योंकि गरीब परिवार से ही उठ के उनको आए थे। और जहाँ तक राजनीतिक कैरियर का बात है, तो एक बार रामगढ़ से खड़ा हुए थे, वो हमको उतना याद नहीं है, लेकिन टुंडी से खड़ा हुए थे, टुंडी से वो हार गए। इसके बाद विधायक चुनाव में, इसके बाद वो आपका दुमका से खड़ा हुए, तो दुमका से यहाँ से बहुत सारे साथी लोग, चूँकि निरसा से काफ़ी लगाव था, तो करीब बहुत सारे लोग यहाँ से दुमका चले गए थे उनका चुनाव प्रचार में, जो मजदूर लोग थे और जो उधर के बहुत सारे लोग काम करते थे, तमाम लोग यहाँ से छुट्टी लेकर के, और बहुत स्वेच्छा से लोग गया। और उधर का जितना था, जामताड़ा नाला, आपका ये पाकुड़ तक का लोग, उस इलाके का जितने लोग इधर काम करते थे, और उसमें प्रायः लोग वहाँ गए। उस समय केवल हम ही लोगों का यूनियन था, एक कांग्रेस का नाम मात्र का यूनियन था, लेकिन सभी जगहों पर हम ही लोगों का यूनियन था। तो यूनियन में तो थे ही एक तरह से, माने आपका सर्वे सर्वा थे। राय साहब यूनियन बनाए थे, तो कोई पोस्ट पर तो गुरुजी नहीं थे, लेकिन यूनियन का मीटिंग में भी वो आते थे। तो इस तरह उनका सब लोगों का ये था कि नहीं, गुरुजी को जीतना चाहिए, इससे मजदूरों का ताकत बढ़ेगा, हमारा संगठन का ताकत बढ़ेगा और मजदूरों का एक माने संबल होगा। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर गए हुए थे यहाँ से, और चुनाव जीतने के बाद तमाम लोग माने फिर लौटे। तो एक तरह से देखा जाए तो टुंडी के बाद अगर देखा जाए तो निरसा ही उनका एक तरह से कर्म क्षेत्र यहाँ भी रहा है, और यहाँ के तमाम लोगों से बहुत आत्मीय संबंध उनका रहा है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।